जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और ये है एक्सरसाइज 4.1। दिस इज एक्सरसाइज 4.1। उसमें क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स करना है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। इस वाली एक्सरसाइज में क्या है, आपके जितने भी सारे ये कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, यानी इस एक्सरसाइज में आपने जितने भी जो है क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें क्या गिवन होगा आपको 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। तो ये है क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट का ए पार्ट ये है, बी सी डी 4 पार्ट्स आर देयर। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट को सॉल्व करता हूँ। जस्ट लुक हियर, ये है ए पार्ट, जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। ए पार्ट का देखिए आप, सबसे पहले क्या है, मैं इसका रफ स्केच ड्रॉ कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसका रफ स्केच ड्रॉ करूँगा। देखिए आप, ड्रॉ रफ स्केच, ठीक है। आपने जो है ड्रॉ रफ स्केच, जो क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आप एक जो है पहले रफ स्केच बना लो। तो देखिए रफ स्केच में क्या है कि ए बी ये हो गया आपका, जैसे ए बी आपका इधर हो गया, ठीक है। ये आपने ए बी ले लिया, उसके बाद आपको दे दिया बी सी दे दिया, ऐसे ऐसे कुछ करके दे दिया, पता नहीं कैसे। बी सी ये हो गया आपका, बी सी हो गया, ये आपका सी डी हो गया, और ये आपका डी ए हो गया। ए बी कितना है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 6 सेंटीमीटर। देखो 4 साइड्स गिवन है, और एक चीज़ और गिवन है, दैट इज ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने क्या किया, ये इसका रफ स्केच ड्रॉ कर दिया, ठीक है। रफ स्केच ड्रॉ कर दिया, उसके बाद जो है अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो जैसे ये फिगर गिवन है, मैं लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करूँगा। यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रॉ करूंगा। तो देखिए ये कर लिया मैंने, ये आपने ए बी ड्रॉ कर दिया। और कितने सेंटीमीटर का है बेटा ये 4.5 सेंटीमीटर। इसके हम स्टेप्स लिखेंगे ज़रूर, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। पहला स्टेप, सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर ये बार लग जाता है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले काम क्या किया आपने, ये जो ए बी जो है ये आपने 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट की तरफ चलता हूँ, सी की तरफ, तो ये सी पॉइंट मेरे को कैसे मिलता है। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट है। अगर मैं बी सी आर्क और ए सी आर्क लगाऊं, ये दोनों अगर मैं आर्क लगा दूं, आर्क ए सी को कर दूं, अगर आर्क ए सी लगाऊं 5.5 सेंटीमीटर और आर्क ए सी लगाऊं 7 सेंटीमीटर, तो मेरे को इन दोनों से क्या मिल जाएगा, पॉइंट सी। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा इनके आर्क से, पॉइंट सी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए पहले बी को सेंटर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग बी एज ए सेंटर एंड रेडियस, कौन सी, ये जो आपकी बी सी होगी, रेडियस इक्वल टू
जो भी BC का मेजरमेंट गिवन है, हाउ मच 5.5, टेकिंग B एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ BC, ऊपर की तरफ 5.5 सेंटीमीटर कट ऑफ एन आर्क। अब हमने क्या किया, बी पे जो है अपना जो पेंसिल का वो रख दिया हमने, मेटल पॉइंट रख दिया कॉम्पास का, और यहाँ से क्या कर दिया आपने 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे। तो ये मेरे को जैसे सपोज ये मैंने आर्क लगा दिया, ठीक है, इधर मैंने जो है आर्क लगाया ये करके ऐसे, यहाँ से कितना लगा गए 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया। उसके बाद फिर क्या है, मैंने कहा था आपको जब आप आर्क BC और आर्क AC को ड्रॉ करेंगे तो आपको पॉइंट C मिलेगा। अब चलते हैं AC की तरफ। अब हम क्या लेंगे, पॉइंट A को सेंटर लेंगे और AC के इक्वल क्या लेंगे, रेडियस। तो टेकिंग पॉइंट A एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू AC, और AC कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कट ऑफ अनदर आर्क टू intersect the arc in step 2, कहाँ पे, एट पॉइंट C। अब हम क्या करेंगे, A से आर्क लेंगे और कितने का 7 सेंटीमीटर का एक आर्क और लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे, ये आर्क थोड़ा लंबा कर लो, ठीक है, क्या कर दिया आपने, 7 सेंटीमीटर का A से एक आर्क लगा देंगे, ये B वाला था A से लगा देंगे 7 सेंटीमीटर का, तो ये आपका इधर इंटरसेक्ट हो गया जैसे। तो क्या लिख दिया मैंने कि टेकिंग A एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कट ऑफ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द आर्क इन स्टेप 2 एट पॉइंट C। यानी स्टेप 2 में जो आर्क था आपका उसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, C पे। तो ये मिल गया मेरे को पॉइंट C, ये पॉइंट क्या मिल गया आपको C, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये पॉइंट C है, अब मेरे को पॉइंट D चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक आर्क लूँगा मैं CD और एक आर्क लूँगा AD। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका आर्क CD है, आर्क CD और आर्क AD, इन दोनों को जब मैं इंटरसेक्ट करूँगा तो आई विल गेट पॉइंट D, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट C को स्टेप नंबर 4, टेकिंग D एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू कितना, ये जो लेंथ थी आपकी कौन सी, CD, टेकिंग D एज ए सेंटर, सॉरी टेकिंग D नहीं, टेकिंग C एज ए सेंटर, किसको सेंटर लूँगा मैं, C को, टेकिंग C एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्या करूँगा, बिल्कुल कट ऑफ एन आर्क। और उसके बाद 5वां स्टेप क्या करूँगा भाई, यहाँ से तो मैंने आर्क मार दिया C से, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ से ये आ जाएगा आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क D से। और उसके बाद पॉइंट A से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, टेकिंग A एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कट ऑफ अनदर आर्क
intersect the arc in step किसमें? step 4 में. Taking A as a center and radius equal to 6 centimeter, cut off another arc to intersect the arc in step 4 at point D. अब ये तो मैंने यहाँ से मारा. अब मैं क्या करूँगा, A को सेंटर लूँगा और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे लगा दूंगा. तो ये कहाँ पे मिल जाएगा? यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगा. और क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? पॉइंट डी. ये पॉइंट मिल गया आपको डी. ठीक है, इन स्टेप 4 एट पॉइंट डी. और स्टेप नंबर 6 देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं. अब मैंने क्या किया, इन सबको ज्वाइन कर रहा हूँ. देखो किससे? बी सी. ज्वाइन बी सी. और किसको ज्वाइन किया आपने? डी सी. और किसको ज्वाइन किया आपने? ए डी एंड ए डी. इन सबको आपने ज्वाइन कर दिया. तो क्या बन गया आपका? ए बी सी डी क्या आ गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका. तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, जब आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल गिवन है. ठीक है, अब देखिए पार्ट बी. आपको जो है JUMP एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. क्या बनाना है आपने? क्वाड्रिलेटरल JUMP. ठीक है, और उसका मैंने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया. ये लिख दिया JUMP. तो आपको मेजरमेंट्स गिवन है. PJ गिवन है 4.5, JU गिवन है 3.5, UM गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड MP गिवन है 5 सेंटीमीटर. जरा इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों का जो है जो रफ स्केच है बिल्कुल सेम है. यहाँ पे क्या है? ABCD है, तो यहाँ पे जो है PJUM है. और दोनों का जो है मैंने जब इसका, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन का रफ स्केच देखेंगे तो उसका रफ स्केच और ये रफ स्केच बिल्कुल देखिए, ये वाला डायगोनल उसमें भी गिवन था. ठीक है, और इसमें भी गिवन है. तो बिल्कुल आप जो है जैसा ये किया वैसे ही आप इसको खुद कर लोगे. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि रफ स्केच करना है आपने पैरेललोग्राम का. रफ स्केच करना है आपने किसका? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम बनाना था आपको कौन सा? MORE. तो ये था आपको गिवन MORE. इसका रफ स्केच मैंने ड्रॉ किया. उसमें आपको गिवन था OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और RE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड EO इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. देखिए ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसे हो जाएंगी आपकी? इक्वल. इट मीन्स अगर ये RE 4.5 है तो OMB कितना हो जाएगा आपका? 4.5 सेंटीमीटर. अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, जितना OR होगा उतना EMB होगा. तो EMB कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर. अब आप देख लीजिए बिल्कुल सेम रफ स्केच बन रहा है आपका, बस साइड्स का डिफरेंस है. उसका इसका सबका जो है एक ही टाइप का रफ स्केच बन रहा है. बिल्कुल जैसे ये किया है वैसे ही आप इसको खुद सॉल्व करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है आपने रोम्बस बेस्ट रोम्बस करना है आपने. रोम्बस का नाम क्या है? आपने रोम्बस बेस्ट ये आपने कंस्ट्रक्ट करना है. तो और ऐसा गिवन है तो मैंने रफ स्केच बना दिया BEST. इसमें गिवन है BE 4.5 सेंटीमीटर और ET गिवन है 6 सेंटीमीटर. सिंस इट इज ए रोम्बस, अगर ये रोम्बस है तो इसकी क्या हो जाएंगी? चारों साइड्स इक्वल. इफ इट इज ए रोम्बस देन इट्स ऑल द साइड्स विल बी इक्वल टू 4.5. अब अगर ये साइड 4.5 है तो ये भी क्या हो जाएगी? 4.5 सेंटीमीटर. और ये भी क्या हो जाएगा आपका?
4.5 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। अब आप देख लीजिए ये सारे जो हैं एक ही टाइप का इनका रफ स्केच बन रहा है, ठीक है। तो जैसे जो है आपका ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, ए पार्ट हुआ है, उसी तरीके से जो है ये सारे के सारे पार्ट आपने बस इसी स्टेपिंग के हिसाब से आपने आर्क लगाने हैं और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और आपको जो है सारे क्वाड्रिलेटरल क्या हैं आपके इस क्वेश्चन की तरह पार्ट ए की तरह फर्स्ट पार्ट की तरह जो है आपके ये सारे क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।